गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणादायक साखी। मित्र प्यारे नु, माछीवाड़ा के जंगलों की अमर गाथा। इस गाथा की शुरुआत होती है चमकौर की कच्ची गढ़ी से। मुगलों की 10 लाख की विशाल सेना ने गुरुजी और उनके मात्र 40 सिखों को घेर लिया था। यहाँ एक एक सिख ने सवा लाख से लोहा लिया। गुरुजी ने अपनी आंखों के सामने अपने 2 बड़े पुत्रों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह को शहीद होते देखा। जब रात का सन्नाटा पसरा तो सिखों के आग्रह और गुरु पंथ के आदेश पर गुरुजी ने गढ़ी छोड़ने का फैसला किया ताकि वे भविष्य में धर्म की रक्षा के लिए फिर से शक्ति जुटा सकें। गुरुजी चमकौर की गढ़ी से निकले तो उनके पैर नंगे थे। वे घने जंगलों, कौंटीली झाड़ियों और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरे। दिसंबर की हाड़ कौंपा देने वाली ठंड थी। चलते चलते गुरुजी के कपड़े तार तार हो चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और उनमें से खून बह रहा था। मुगलों की सेना हर तरफ उन्हें ढूंढ रही थी। चलते चलते गुरुजी माछीवाड़ा के घने जंगलों में पहुंच गए। यहाँ न कोई साथी था, न कोई सेना, न महल और न ही परिवार। वह शहंशाह जो कभी हाथी पर सवार होकर निकलता था और जिसके सिर पर कलगी सजती थी, आज उसी धरती पर अकेला था जिसे उसने अपने लहू से सींचा था। थकान और चोटों के कारण गुरुजी एक झाड़ी के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। उन्होंने जमीन पर बिछाने के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे ही अपना तकिया बनाकर लेट गए। भूख, प्यास और कड़कड़ाती ठंड के बीच भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके मन में न तो औरंगजेब के प्रति डर था और न ही अपने पुत्रों को खोने का शोक। उनके मन में केवल एक ही नाम था, अकाल पुरख। यहीं उस निस्तब्ध रात में गुरुजी के हृदय से वह शब्द निकला जिसने युगों युगों के लिए भक्त और भगवान के प्रेम को अमर कर दिया। उन्होंने परमात्मा को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। यह शब्द केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक योद्धा का अपने ईश्वर से संवाद है। शब्द की पंक्तियां और उनका गहरा अर्थ, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। गुरुजी कहते हैं, ऐ हवाओं, मेरे उस प्यारे मित्र परमात्मा को जाकर उसके इस मुरीद का हाल सुनाना। तुधो बिनु रोगु रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासु दुखा दे रहना। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि तू मेरे साथ नहीं है तो नरम रजाई ओढ़ना भी एक बीमारी की तरह है। आलीशान महलों में रहना ऐसा है जैसे कोई सांपों के साथ रह रहा हो। सूल सुराही, खंजरू पियाला, बिंग कसाइयां दा सहना। यदि तेरा साथ नहीं है तो सुराही एक सूली की तरह चुभती है और प्याला खंजर की तरह लगता है। महलों का आराम वैसा ही है जैसा किसी कसाई के घर की यातना सहना। यारड़े दा सानू सथरुचंगा भट्टू खेड़िया दा रहना। गुरुजी अंत में कहते हैं, हे मेरे यार, तेरे साथ इस कौंटीली धरती पर सोना भी मुझे स्वर्ग जैसा सुख देता है, लेकिन तेरे बिना महलों की गलियां मेरे लिए जलती हुई भट्टी के समान है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि गुरुजी ने शिकायत नहीं की। आमतौर पर लोग कष्ट आने पर ईश्वर को दोष देते हैं, लेकिन गुरुजी ने उन कांटों को भी ईश्वर का प्रसाद माना। यह वह समय था जब औरंगजेब को लगा था कि उसने गुरुजी का सब कुछ छीन लिया है, उनका किला, उनके बेटे, उनके धन संपत्ति और उनके सैनिक। लेकिन जमीन पर लेटे हुए गुरुजी ने दिखा दिया कि जिसके पास परमात्मा का प्रेम है उसे संसार की कोई भी सेना नहीं हरा सकती। इसी जंगल में गुरुजी को उनके पुराने परिचित 2 भाई गनी खान और नबी खान मिले। यद्यपि वे मुस्लिम थे, लेकिन गुरुजी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने गुरुजी की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुजी को उच्च का पीर बनाकर मुगलों के घेरे से बाहर निकाला। यह घटना सिखाती है कि गुरुजी का प्रेम धर्म और जाति की सीमाओं से बहुत ऊपर था। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब अंधेरा सबसे घना हो, जब आप अपनों को खो चुके हों और रास्ते नजर न आ रहे हों, तब भी अपने भीतर के विश्वास की लौ को बुझने न दें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। माछीवाड़ा का
वह जंगल आज भी उस दिव्य शांति का गवाह है। मित्र प्यारे नू की यह साखी हमें याद दिलाती है कि सुख सुविधाओं का नाम जीवन नहीं है। सच्चा जीवन वह है जहां आपके पास कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर का शुक्राना करने का साहस हो। गुरुजी ने उस रात अकेले रहकर भी करोड़ों लोगों को हिम्मत से जीने का रास्ता दिखाया। इस कथा के प्रमुख बिंदु जो हमें प्रेरित करते हैं, शोक पर विजय। अपने बेटों को खोने के बाद भी उन्होंने विलाप नहीं किया, बल्कि अकाल पुरख की इच्छा को सिर आंखों पर रखा। परमात्मा के साथ मित्रता। उन्होंने ईश्वर को डराने वाला नहीं, बल्कि एक मित्र माना। शारीरिक कष्ट से ऊपर आत्मिक सुख। नंगे पैर और जख्मी होने के बावजूद उनकी आत्मा शांत और प्रसन्न थी। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।